शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तक हमने जाना कि प्रथम दिवस में माता शैलपुत्री की पूजा क्यों की जाती है और द्वितीय चरण में द्वितीय दिवस माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का क्या कारण है। तो माता शैलपुत्री अर्थात अपने विचारों में ठंडक लानी है और माया के पीछे भागते जो हमारे विचार हैं उनको थोड़ा सा नियंत्रित करके अब अपने विचारों को ब्रह्म की ओर मोड़ना है। और द्वितीय चरण है ब्रह्मचारिणी माता की आराधना का दिन। तो उसका अर्थ था कि अब ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया। हमने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया कि अब हमारा जो ध्येय है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, इस समय जो एक लक्ष्य हमने बना लिया है वो है कि हमें ब्रह्म को पाना है, हमें ब्रह्म को जानना है। ये जानना है कि ईश्वर क्या है। अब इसी क्रम में तृतीय चरण अर्थात तृतीय दिवस आता है माता चंद्र घंटा की आराधना का दिन। तो नाम है चंद्र घंटा। चंद्र चंद्रमा, जैसे चंद्रमा का जो आकार है वो प्रतिदिन बदलता रहता है, इसी प्रकार से हमारी भी अनेक आकांक्षाएं होती हैं, हमारी अनेक इच्छाएं होती हैं और हमारी रुचि इन्हीं इच्छाओं में ही लगी रहती है कि इन इच्छाओं को पूरा कैसे करें। तो रुचि में परिवर्तन लाना है। ये जो इच्छाएं हैं, अनेक इच्छाएं हैं, इन पे थोड़ा नियंत्रण रखते हुए इनको नियंत्रित करना है और रुचि में परिवर्तन लाना है। क्या परिवर्तन लाना है कि अपनी रुचि का जो डायरेक्शन है उसे हमें मोड़ना है। किसकी ओर? ब्रह्म की ओर। हमने द्वितीय दिवस में ये ठाना था कि अब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हमने संकल्प किया अब ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ब्रह्मचर्य के पालन में या हमें ब्रह्म में ही लीन रहना है। उसके लिए करना क्या होता है? हमें ग्रंथ पढ़ने होते हैं और किसी गुरु से जुड़ना होता है, उन ग्रंथों में छिपे अर्थ को जानना होता है। तो हमें अब ये जो तृतीय चरण है इसमें पहला पग बढ़ाना है ब्रह्मचर्य का, कि ब्रह्म को जानना है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो ग्रंथ पढ़े जाएं, उनका अर्थ किसी गुरु के माध्यम से समझा जाए या स्वयं जाना जाए। अपने आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं उनको भी देखा जाए। ऐसा ही नहीं कि मात्र बस ग्रंथ ही पढ़ते रहे, अपने आसपास घटित होती घटनाओं को भी देखना है और फिर सबका एक सार निकालना है, क्योंकि हर किसी चीज का सार तो निकलता ही है। तो जब हम इन सबका सार निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा कि यहाँ पर एकमात्र सत्य परमात्मा ही है, एकमात्र सत्य वो पर ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ भी सत्य नहीं है। और चंद्र घंटा नाम है। तो जो द्वितीय शब्द है वो है घंटा। तो जैसे हम मंदिर में देखते हैं जो घंटे की ध्वनि होती है उससे ओम नाद निकलता है। तो जब रुचि परिवर्तन की, हमने ग्रंथ पढ़े, सार निकाला। क्या सार निकाला? कि ओम ही सत्य है। ओम जो प्रणव है, जो ध्वनि है, जो पर ब्रह्म है, वही सत्य है। तो तृतीय दिवस में माता चंद्र घंटा की आराधना के दिन ये हमने प्रथम चरण बढ़ाना है। क्या? कि हमें ग्रंथ पढ़ने हैं और सबसे पहले तो रुचि में परिवर्तन किया। जो बुद्धि माया की ओर भाग रही थी उस बुद्धि को ग्रंथों में लगा दिया और ये जानने का प्रयास किया कि पर ब्रह्म क्या है। और हमें जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो ये निष्कर्ष निकलेगा कि यहाँ पे परमात्मा ही एकमात्र सत्य है और धीरे धीरे हम उसके तत्व रूप को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो तृतीय दिवस में माता चंद्र घंटा की आराधना कीजिए। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।